हम डिस्कशन कर रहे हैं पूर्व मध्यकालीन भारत सार संग्रह और चोल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था जो पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? विजयालय पल्लवों का। और शासनकाल था इसका 850 से 871 ईस्वी, यानी कि लगभग 21 साल तक इसका शासनकाल रहा, 850 से 871। तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? तंजौर को। किसने? विजयालय ने। और नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि। तंजौर में निशुंभ सुदिनी दुर्गा माँ का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? तंजौर में। नेक्स्ट है आदित्य प्रथम। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आदित्य प्रथम को माना जाता है, जिसका शासनकाल रहा था 871 से 907 ईस्वी। नेक्स्ट है परांतक प्रथम। यह भी चोल शासक था। 907 से 955 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। 910 ईस्वी में परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के मध्य तिरुवल्लम का युद्ध हुआ। किसके बीच में युद्ध हुआ? तिरुवल्लम का युद्ध। तो ये परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के मध्य हुआ। कब हुआ? 910 ईस्वी में। परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के मध्य तिरुवल्लम का युद्ध हुआ, जिसमें परांतक प्रथम की जीत हुई, यानी कि चोल शासक की जीत हुई। 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से परांतक प्रथम को पराजित करके तंजौर पर अधिकार कर लिया। किसने? तक्कोलम के युद्ध में क्या हुआ? 949 में कि राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, उसने पश्चिमी गंगों की सहायता ली और परांतक प्रथम को पराजित करके तंजौर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है वेलूर की लड़ाई। वेलूर की लड़ाई पांड्य शासक राज सिंह और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वेलूर की लड़ाई में पराजित किया। पांड्य शासक राज सिंह और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वेलूर की लड़ाई में किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था परांतक प्रथम ने। मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण करी थी परांतक प्रथम ने। उत्तर मेरूर अभिलेख यह स्वशासन और ग्राम परिषदों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। राजराज प्रथम, और ये किससे संबंधित है? चोल शासक से संबंधित है, परांतक प्रथम। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक रहा। राजराज प्रथम सुंदर चोल का पुत्र था। किसका पुत्र था? राजराज प्रथम सुंदर चोल का। राजराज प्रथम का अन्य नाम मिलता है अरुमोली वर्मन। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अरुमोली वर्मन किसका नाम था, तो ये राजराज प्रथम का उपनाम था। चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक केरल शासक भास्कर वर्मन, यानी कि रवि वर्मन, तथा पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया। चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को। केरल शासक भास्कर वर्मन और पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया था। किसने? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। किसने कर दिया था ध्वस्त? राजराज प्रथम ने। किसको पराजित करके? श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को। इसके बाद श्रीलंका की नई राजधानी पोलोनरुवा में स्थापित नया नाम जगन्नाथ मंगलम रखा गया, यानी कि अनुराधा का नया नाम क्या रखा? जगन्नाथ मंगलम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलंका में जीत के बाद नया प्रांत मुमाडी चोल मंडलम बनाया गया। श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में जगन्नाथ की उपाधि ली थी फिर राजराज प्रथम ने और वहां शिव मंदिर बनवाया। नौसेना का इस्तेमाल 992 ईस्वी में त्रिवेंद्रम पर करके चेर क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। इस उपलक्ष्य में केरलांतक की उपाधि भी धारण की थी राजराज प्रथम ने। किसको मिलाया था अपने क्षेत्र में? चेर क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। राजराज प्रथम ने जावा के शासक शैलेंद्र शासक मार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की।
इसने मतलब राजराज प्रथम ने जावा के शासक शैलेंद्र शासक मार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की। चेर पांड्य चालुक्य और कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया। किसने पराजित किया? राजराज प्रथम ने। किस किस को? चेर पांड्य चालुक्य और कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया। तो ये थी जानकारी राजराज प्रथम के बारे में।